विक्रम बेताल की तीसरी रहस्यमयी कहानी, राजा की दो रानियां और सच्चा प्रेम। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधकार था। हवा में सन्नाटा और पेड़ों से आती रहस्यमयी आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। कंधे पर बेताल लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया, बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, आज मैं तुम्हें प्रेम, ईर्ष्या और सत्य की एक अनोखी कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनना और अंत में प्रश्न का उत्तर देना, नहीं तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम मौन रहे। एक समय की बात है। उज्जैनी राज्य में एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी। पहली रानी, रानी पद्मावती, सुंदर, शांत स्वभाव वाली, त्याग और सच्चे प्रेम की प्रतिमूर्ति। दूसरी रानी, रानी चंद्रलेखा, अत्यंत रूपवती, चतुर, लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु और स्वार्थी। राजा दोनों रानियों को समान मानते थे, परंतु उनका हृदय धीरे धीरे रानी पद्मावती की सादगी और सच्चे प्रेम की ओर अधिक झुकने लगा। ये बात रानी चंद्रलेखा को चुभने लगी। वो सोचने लगी, मैं अधिक सुंदर हूं, बुद्धिमान हूं, फिर भी राजा का प्रेम मुझे क्यों नहीं? ईर्ष्या ने उसके मन में विष भर दिया। एक दिन राजा युद्ध पर गए। जाने से पहले उन्होंने राज्य और दोनों रानियों की देखरेख मंत्री को सौंप दी। राजा के जाते ही रानी चंद्रलेखा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने मंत्री को झूठा संदेश भेजवाया कि रानी पद्मावती राजा के विरुद्ध विद्रोह की योजना बना रही है। मंत्री असमंजस में पड़ गया, परंतु प्रमाण न होने पर उसने रानी पद्मावती को बंदी नहीं बनाया। ये देख रानी चंद्रलेखा और भी क्रोधित हो उठी। इसी बीच रानी पद्मावती को राजा के युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने का समाचार मिला। ये सुनते ही उसने बिना किसी भय के स्वयं राजवैद्य को लेकर युद्ध भूमि जाने का निश्चय किया। रास्ता खतरनाक था। शत्रु अभी भी आसपास थे, पर रानी पद्मावती बोली, यदि राजा जीवित है तो मेरा धर्म है कि मैं उनके पास रहूं। वो कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद युद्ध भूमि पहुंची और अपने प्राणों की परवाह किए बिना राजा की सेवा करने लगी। उधर महल में रानी चंद्रलेखा सुरक्षित थी, पर उसने राजा का हाल जानने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद राजा स्वस्थ होकर लौटे। उन्होंने जब ये जाना कि रानी पद्मावती ने अपने प्राण जोखिम में डालकर उनकी सेवा की और रानी चंद्रलेखा ने उनके लिए एक कदम भी नहीं उठाया, तो राजा का हृदय भर आया। न्याय का निर्णय। राजा ने दरबार में दोनों रानियों को बुलाया। उन्होंने सत्य सामने रखा। रानी चंद्रलेखा का षड्यंत्र उजागर हो गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा, प्रेम सौंदर्य से नहीं, त्याग और निष्ठा से सिद्ध होता है। राजा ने रानी चंद्रलेखा को कठोर दंड नहीं दिया, बल्कि राजमहल से दूर भेज दिया, ताकि वो अपने कर्मों पर विचार कर सके। कहानी समाप्त होते ही बेताल बोला, राजन, बताओ, सच्चा प्रेम किसका था? जो रानी सुंदर थी पर स्वार्थी थी, या जो रानी त्यागी थी और निस्वार्थ प्रेम करती थी? राजा विक्रम बोले, सच्चा प्रेम रानी पद्मावती का था, क्योंकि उसने बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्य और प्रेम को निभाया। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, इसलिए आज मैं नहीं उड़ूंगा। और श्मशान फिर से मौन हो गया। सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं, त्याग और निष्ठा से पहचाना जाता है। ईर्ष्या अंततः स्वयं का ही विनाश करती है। अगर आपको विक्रम बेताल की ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ
शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल DSC फैंसी टेल्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी जल्दी लाने की प्रेरणा देता है।